नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द पॉलिटिकल टेस्ट में और मैं हूं अजय सिन्हा। उत्तर प्रदेश की राजनीति में दोस्तों मायावती अब केंद्र में आ गई हैं और मायावती का हर एक फैसला उनके विरोधियों पर भारी पड़ता जा रहा है। पहले जहां माना जा रहा था कि मायावती बिल्कुल चुनाव से किनारे हैं, वहीं मायावती ने अब जो घोषणाएं की हैं, जो दांव चले हैं, उसके बाद से चाहे बीजेपी हो चाहे इंडिया गठबंधन, सबके सब नतमस्तक नजर आ रहे हैं मायावती के सामने। दोस्तों, ये तो सबको पता है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर चुनाव लड़ने का अकेले ऐलान कर दिया है। उसके बाद से बीजेपी की और इंडिया गठबंधन की नींद उड़ गई है। इंडिया गठबंधन लगातार ये बात कह रहा था और लगातार ये बात चाह भी रहा था कि मायावती इंडिया गठबंधन के साथ आए, जिससे इंडिया गठबंधन मजबूत हो और बीजेपी को पटखनी दे सके। लेकिन मायावती इंडिया गठबंधन के साथ नहीं गई और मायावती ने साफ घोषणा कर दी कि वो 80 सीटों पर लड़ेंगी। पहले मायावती के इस दांव को हल्के में लिया जा रहा था। माना जा रहा था कि 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़के वो गलत फैसला ले रही हैं। लेकिन कहते हैं कि राजनीति का जो मंझा हुआ खिलाड़ी होता है, वो जब फैसले लेता है तो बहुत सोच समझ के लेता है। और मायावती से ज्यादा मंझा हुआ खिलाड़ी इस समय उत्तर प्रदेश की राजनीति में दूसरा कोई नहीं है। अगर ये कहें कि भारत के बड़े नेताओं में जो मंझे हुए नेता हैं, उसमें से कोई एक है तो वो मायावती है। क्योंकि मायावती ने जो फैसला लिया है, उसके बाद से बीजेपी की नींद तो उड़ी है, इंडिया गठबंधन में भी भागम भाग मच गई है। और इसी का नतीजा है दोस्तों, इसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन में जहां कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं, वहां एक भी प्रत्याशी कांग्रेस ने अभी तक घोषित नहीं किया है। अब मैं आपको बताता हूं कि खबर है क्या। अंदर खाने से जो खबर निकल कर आ रही है वो ये आ रही है कि कांग्रेस बहुत ललायित है मायावती के साथ गठबंधन करने को लेकर और चाहती है कि मायावती किसी भी तरह से गठबंधन में शामिल हो जाएं। प्रियंका गांधी ने भी फोन करके मायावती को मनाने की कोशिश की थी, लेकिन खबरें सामने आई कि मायावती ने साफ इनकार कर दिया। उसके बाद से लगातार ये बात सामने आ रही थी, कांग्रेस कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह से मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाए। लेकिन मायावती अपनी राजनीतिक हैसियत जानती हैं और ये जानती हैं कि वो बिना किसी गठबंधन के, बिना किसी बैसाखी के चुनाव लड़ सकती हैं और चुनाव में जीत भी सकती हैं। आपको याद होगा कि सनी देओल ने कहा कि कात्या बैसाखी का सहारा लेना छोड़ दे। राजनीति में वही हो रहा है कि मायावती ने साफ कह दिया कि बैसाखी का सहारा कमजोर लेते हैं। मायावती को जरूरत नहीं पड़ती है बैसाखी के सहारे की। और यह बात दिखा भी दी 80 लोकसभा सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा करके। और सबसे बड़ी बात यह है कि मायावती ने सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि चाहे वो तमिलनाडु हो, चाहे वो तेलंगाना हो, चाहे वो राजस्थान हो, हर जगह अपने प्रत्याशियों की घोषणा शुरू कर दी है और उसका दबाव अब कांग्रेस पर नजर आने लगा है। बता दें दोस्तों कि कांग्रेस मायावती को समर्थन दे सकती है। बड़ी खबर है दोस्तों, ये मायावती कांग्रेस को समर्थन दे सकती है और ये समर्थन हो सकता है अघोषित। यानी जो 17 सीटें कांग्रेस को मिली हैं, उन 17 सीटों में 2-3 सीटों को छोड़ दिया जाए तो मायावती जहां जहां अपने प्रत्याशी उतार रही, उन प्रत्याशियों को कांग्रेस समर्थन दे सकती है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है दोस्तों, वो ये है कि जब जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, तब तब कांग्रेस की तरफ से किसी ना किसी का नाम सामने आया। पहले नीतीश कुमार का नाम सामने आया कि नीतीश कुमार ही नेतृत्व करेंगे इंडिया गठबंधन का। लेकिन नीतीश कुमार पलटी मार के चले गए बीजेपी के साथ, यानी एनडीए में शामिल हो गए। वहीं उसके बाद ममता बनर्जी का नाम सामने आया तो ममता बनर्जी ने भी साफ घोषणा कर दी कि पश्चिम बंगाल में 42 की 42 सीटों पर वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि हॉट टॉक कांग्रेस और ममता बनर्जी के बीच में हुई थी। वहीं अब कांग्रेस को एक ऐसा नेता चाहिए, एक ऐसा चेहरा चाहिए जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके, यानी जिसे प्रधानमंत्री
पद का दावेदार घोषित किया जा सके। और बड़ी बात यह है कि मायावती में कुवत है, मायावती में ताकत है कि कांग्रेस अब मायावती के सहारे चुनाव जीतना चाहती है। यानी अघोषित समर्थन मायावती को कांग्रेस देने को तैयार हो गई है, जो खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। यानी जहां जहां मायावती चुनाव अपने प्रत्याशियों को लड़ाएंगी, कांग्रेस उन 17 सीटों पर जो उसके खाते में आई है उसमें से 2-3 सीटें छोड़ के मायावती को, जो कांग्रेस है वो मायावती के प्रत्याशियों को यानी बीएसपी प्रत्याशियों को समर्थन दे सकती है। ये बड़ी खबर है दोस्तों, क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी घोषित नहीं किए हैं। दूसरी चीज ये कि मायावती ने जिस तरह से दूसरे राज्यों में प्रत्याशी घोषणा कर दी है, कांग्रेस को साफ डर बैठ गया है कि कहीं मायावती कांग्रेस का नुकसान ना कर दे, क्योंकि दक्षिण भारत में कांग्रेस की अच्छी खासी पकड़ है और मायावती का चुनाव लड़ना, वहां से बीएसपी के प्रत्याशी उतरना कांग्रेस के लिए खतरे घंटी है। अब कांग्रेस उस दांव को चलना चाहती है कि मायावती के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए और आगे प्रधानमंत्री पद के लिए मायावती को आगे किया जा सके। ये सब जानते हैं कि मायावती के पास बड़ा दलित वोट बैंक है और मुस्लिम प्रत्याशी जो हैं, जिस तरह से इंडिया गठबंधन में टूट देखने को मिल रही है, क्योंकि ये ताजा खबर ये भी है कि जो अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल, इन दोनों का अलगाव हो गया। यानी अपना दल कमेरावादी और समाजवादी पार्टी में कोई गठबंधन 2024 में नहीं होगा, अखिलेश यादव ने घोषणा कर दी है। ऐसे में जो मुस्लिम वोटर हैं वो भी डगमगा रहे हैं कि किधर वोट दिया जाए। तो बड़ी जो खबर है वो ये है कि मुस्लिम वोटर भी अब मायावती के साथ जा सकते हैं, क्योंकि मायावती सोशल इंजीनियरिंग के फॉर्मूले के तहत कई सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशी उतार रही है। दोस्तों ये सबको पता है और ये बात सत्य भी है कि अगर कोई किसी सीट पर प्रत्याशी उतारता है राजनीतिक दल, तो पहले वहां सर्वे करा लेता है और सर्वे के तहत ये जानने की कोशिश करता है कि कौन सा प्रत्याशी, यानी कौन सी कास्ट का, कौन से धर्म का प्रत्याशी वहां सुटेबल बैठेगा, यानी बढ़िया रहेगा। और मायावती ने इसी के तहत सोशल इंजीनियरिंग का फॉर्मूला लगाते हुए प्रत्याशी उतारे हैं। और कांग्रेस ये बात जानती है कि मायावती अगर अकेले चुनाव लड़ेगी तो इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान होगा, बीजेपी को भी नुकसान होगा, लेकिन इंडिया गठबंधन को तगड़ा नुकसान होगा। वहीं कांग्रेस अब अघोषित समर्थन देकर, यानी मायावती को फ्रंट पे लाकर कि हम मायावती के साथ हैं, इस तरह का समर्थन देकर मायावती के पीछे पीछे चल सकती है और उनको आगे प्रधानमंत्री पद के लिए भी आगे कर सकती है, अगर इंडिया गठबंधन उस पोजीशन में आता है। लेकिन मायावती ने उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है, यानी बीजेपी की नींद तो उड़ी उड़ी है, इंडिया गठबंधन की नींद भी गायब हो गई है। और उसी का असर है कि कांग्रेस अब मायावती को अघोषित समर्थन देने पे तैयार हो गई है। खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। 19 अप्रैल को पहले चढ़ के चुनाव है, आज से नामांकन शुरू हो गया है, लोग धड़ाधड़ नामांकन करने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस इसीलिए उम्मीदवारों की घोषणा नहीं कर रही है और वो अभी तक इंतजार कर रही है कि मायावती का हाथ कांग्रेस के साथ आ जाए तो कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में एक जीवन दान मिल जाएगा। दोस्तों इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, क्या मानना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, खूब शेयर करें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। जय हिंद, जय भारत।